हाय गाइस, आज हम लोग मॉडल वर्ब की कड़ी में आगे पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन। पिछली बार जब हमने मॉडल वर्ब पढ़ा था तो मॉडल वर्ब में सिर्फ ओवरव्यू हमने देखा था, मतलब सबके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे बारी बारी से, आज कैन का पढ़ेंगे फिर कुड का पढ़ेंगे, ऐसे करके, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है मॉडल वर्ब में कन्फ्यूज़न के बारे में कि सर आपने एक ही बार पढ़ा दिया, सबको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ यूज़ ऑफ कैन एक वीडियो में, उसके बाद यूज़ ऑफ कुड पढ़ेंगे। ठीक है गाइज? तो जो गाइज नए हैं, जो भी वह नए आए हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो बिना समय गंवाए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, हिंदी यही है, सकता है, यानी कि यह क्षमता को दर्शाता है। सकता है कि इंग्लिश तो मे भी होता है, मे होता है, माइट भी होता है, लेकिन ये जो कैन है, कैन का मतलब होता है कि क्षमता है किसी में कोई काम को करने की। जैसे वह गेंद खेल सकता है, यानी कि उस इंसान में गेंद खेलने की क्षमता है, वह कैपेबल है कि वह गेंद खेल सकता है। इस तरह का जो भी ट्रांसलेशन होता है वो कैपेबिलिटी को दर्शाने वाला होता है, तो उसमें हम लोग इसका कैन का यूज़ करेंगे। गाइज, जैसे बहुत से लोगों का की धारणा है कि हम टेंस पढ़ लेंगे तो हमारा इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है। सिर्फ टेंस पढ़ लेने से दुनिया के सारे ट्रांसलेशन नहीं बन सकते हैं, लेकिन टेंस के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ आता है तो वो मॉडल वर्ब आता है, जो कि ट्रांसलेशन बनाने में आपको बहुत यूज़ होगा। तो आज हम यूज़ स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ कैन, कैन का इस्तेमाल। इसका हिंदी होता है गाइस, कैन मीन्स सकता है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा स्ट्रक्चर आपने मॉडल वर्ब में पढ़ा था कि मॉडल वर्ब में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में मॉडल वर्ब डालते हैं, ये वही स्ट्रक्चर है। देखेंगे हम लोग, जैसे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो कुछ भी आपका होगा वो आप लिख देंगे। पहले आपको मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब जो भी होता है, मॉडल वर्ब में हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसी का इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमेशा ध्यान देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए, मैं शेर को मार सकता हूं, ऐसा लिखा हुआ है गाइस। यानी कि ये जो सकता हूं है मतलब कि मारने की क्षमता दर्शा रहा है, मतलब कि उसमें क्षमता है, मुझ में क्षमता है कि मैं शेर को मार सकता हूं। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे वह नदी को पार कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। जब हम बनाएंगे इसका तो देखेंगे सब्जेक्ट के बाद में कैन है, सब्जेक्ट यहाँ पर आपका मैं है, यानी कि आई, उसके बाद कैन लगाना है। कैन मारने का मतलब है कि जान से मारने की बात हो रही है। आई कैन किल अ लायन, मतलब मुझ में शेर को मारने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। अगर दूसरा देखेंगे, वह नदी को पार कर सकती है, तो गाइस शी कैन क्रॉस द रिवर। अब हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि अगर नहीं वाला है ट्रांसलेशन, जैसे वह नहीं आ सकता है, वह यह काम नहीं कर सकता है, अगर ऐसा दिया हुआ तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, क्या है, जैसा और सब स्ट्रक्चर्स में आपने पढ़ा है
वैसे ही इसमें भी है, आप यूज़ करेंगे। ये आपका ए स्ट्रक्चर था। बी नेगेटिव होगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद कैन, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, ऐसा दिया हुआ है गाइस। बहुत सिंपल है। यू, इसमें आपको लगाना है कैन नॉट, बैठने की इंग्लिश सिट, और यहाँ आपका अदर वर्ड है यू कैन नॉट सिट हियर। बहुत सिंपल है गाइस। आगे देखेंगे, अगर इसका इंट्रोगेटिव करना हो तो आप क्या करेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर है, आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव में पहले आपको कैन लिखना होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और तब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्या माला यहाँ पानी में तैर सकती है। जब हम बनाएंगे इसका तो बनाएंगे कैन माला स्विम इन द वाटर हियर। अगर आपको इसका WH बनाना होगा, जैसे क्यों, कब, कैसे वाला, तो कुछ नहीं करना है गाइस, आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर से पहले WH लिख देना है। यानी कि WH जब लिख देते हैं तो आपका जो WH का जो भी सेंटेंस होगा, जैसे क्यों, वह क्यों यहाँ आ सकता है, वह कब यहाँ आ सकता है, वह कैसे आ सकता है, अगर ऐसा दिया हुआ होगा तो WH को यूज़ करेंगे इसी स्ट्रक्चर से पहले। यानी कि WH भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर है, और इसके पहले आप यहाँ लिख देंगे WH, तो वो आपको बन जाएगा। गाइस देखेंगे, इसमें हमेशा ध्यान देंगे क्वेश्चन मार्क देने का। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी गलती की थी। आप हमेशा ध्यान देंगे। अगर WH क्या है, जैसे यहाँ पर है क्या माला यहाँ पानी में तैर सकती है, अगर ऐसा ना हो करके अगर होता है कि माला पानी में क्यों तैर सकती है, तो आप बनाते वाई कैन माला स्विम इन द वाटर। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्यों की जगह पर कैसे, अगर होता आप इस शेर को कैसे मार सकते हैं, कैसे की इंग्लिश पर लिखेंगे हाउ कैन यू किल दिस लायन। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, WH का स्ट्रक्चर लिख ही देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। देखें गाइस, जो आपका C वाला स्ट्रक्चर था, इसी में आपको स्ट्रक्चर WH वाला लिखना है। यानी कि WH, उसके बाद जो भी आपका C का स्ट्रक्चर उसको नोट कर लेंगे, WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और तब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग करते हैं तो जैसे वे लोग कैसे ठंडे पानी से नहा सकते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो पहले तो हम कैसे का इंग्लिश लिखेंगे गाइस। कैसे का इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, यानी कि हाउ कैन दे।
अब ठंडे पानी से नहाना है। पहले तो वर्ब लिखेंगे, हाउ कैन दे बाथ विथ कोल्ड वाटर, क्वेश्चन मार्क देंगे। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, जैसे वह जंगल में कहाँ रह सकता है। जब आप बनाएंगे कहाँ के इंग्लिश पहले लिखेंगे, यानी कि वेयर कैन ही लिव इन द फॉरेस्ट। इस तरह से और भी एग्जाम्पल होता है गाइस, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं। कैसे, कब, कहाँ, ये सब एग्जाम्पल आप लिख करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे और बन जाएगा। तो गाइस हम लोग ध्यान देंगे, आगे हम लोग इसमें इस तरह की और प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।